नमस्कार मित्रों, आप सभी को जो है स्वागत है एक बार फिर से MY टेक्निकल क्लास के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज आपके जो था आज का ये वीडियो जो था आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो आज इस वीडियो में जो था हम आपके लिए जो था डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के BT UP बोर्ड की तरफ से 2024 से जो था 2024 से 25 में जो होता है सब्जेक्ट एवं सिलेबस को जो है अकॉर्डिंग आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में टोटल आपको कितना सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट को जो था इस बार शामिल किया गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट को जो था आपको इस बार नहीं पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट जो होता है कितने इंपॉर्टेंट है, इन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो होता है एक बेहतर से बेहतर नंबर को जो होता है गेन कर सके और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितने नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। इन सारे सवालों को जो है जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। अगर आप आगे बढ़ने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो पर यानी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, अगर जो था आप जो था यूपी पर जो था आप पॉलिटेक्निक जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं तो आज का ये वीडियो जो था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के जो था शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं आप लोगों को इससे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी आपका जो था पॉलिटेक्निक जो था डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है वो जो था सेमेस्टर वाइज यानी जो था सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट होता है ये जो होता है एग्ज़ाम जो होता है ये सेमेस्टर वाइज कराया जाता है, यानी ये जो होता है सेमेस्टर वाइज कराया जाता है। अर्थात जो होता है 6 महीने में जो होता है एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, यहीं पर जो होता है आपके एक साल में जो होता है पूरे 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर जो होता है यहीं जो होता है आपको पूरी 3 सालों में जो होता है टोटल 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके बाद जो होता है हम जानेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के जो होता है टोटल आपको जो होता है कितने सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा। तो दोस्तों, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में जो होता है टोटल आपको जो होता है 6 सब्जेक्ट जो होता है पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट का स्टडी करना है। और आप देख सकते हैं कि इन सब्जेक्ट को नाम इस प्रकार जो होता है कुछ दिया गया है। सब्जेक्ट जो होता है इसमें जो होता है सब्जेक्ट को रिटन एग्जाम होता है और कुछ जो होता है कुछ का जो होता है वनली जो होता है प्रैक्टिकल होता है और जो होता है कुछ भी सब्जेक्ट का जो होता है प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों कराया जाता है। आइए दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि इसके बाद जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ये जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में जो होता है स्टूडेंट के लिए जो होता है नंबर फर्स्ट पर जो हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना है ये है जो होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। इसे जो होता है हिंदी में जो होता है हम लोग अनप्रयुक्त गणित सेकंड के नाम से जानते हैं और इसे जो होता है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP से भी जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो था अप्लाइड मैथमेटिक्स को फर्स्ट को जो होता है पढ़ा था, सेम उसी तरीके से जो होता है इसमें आप लोग को सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड को पढ़ना होगा। इसमें जो होता है हम लोग को रिटन एग्जाम जो होता है इसमें हम लोग को सिर्फ 50 नंबर का रिटन एग्जाम कराया जाता है, इसमें प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों इसमें जो होता है हम लोग को अगर इसका बुक लेना है तो दोस्तों आप लोग को जो था सार्थक का लेना होगा या एशियन पब्लिकेशन का लेना होगा। अगर आप लोग अपना स्टडी जो होता है अपना स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अदरवाइज आपके पास जो होता है कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपना तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला जो हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट है यानी जो सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे ये अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ेंगे। इसे हिंदी में जो हम लोग कहते हैं यानी अनप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, यानी इसे जो होता है शॉर्ट फॉर्म में AP सेकंड के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आप लोग जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग अप्लाइड फिजिक्स को पढ़े थे सेम उसी तरीके से जो होता है आप लोग को अप्लाइड सेकंड जो होता है पढ़ना होगा। दोस्तों इसमें जो होता है आप लोग को रिटन एग्जाम और थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइवा तीनों कराया जाता है। इसमें जो होता है हम लोग को जैसे 50 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है और 50 नंबर में जो होता है रिटन एग्जाम कराया जाता है। इसमें जो होता है हम लोग को एक्सटर्नल टोटल जो होता है इसमें जो होता है टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के हम लोग को जो होता है 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। अगर इसका जो तो आप लोग को बुक लेना है तो दोस्तों सार्थक का लीजिएगा या एशियन पब्लिकेशन का। अगर आप अपना स्टडी को जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अदरवाइज आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपना तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो होता है हम लोग का जैसे पॉलिटेक्निक जो होता है यूपी सेकंड सेमेस्टर का जो होता है जो थर्ड टॉपिक है हम लोग का यानी बेसिक जो होता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जो होता है इंजीनियरिंग बेसिक ऑफ जो होता है यानी इस बार जो होता है जैसे इसके बाद जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में जो होता है आपको जो होता है स्टूडेंट है तो 3 नंबर पर जो सब्जेक्ट होता है स्टडी करेंगे वह है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसे शॉर्ट भाषा में जो होता है BEE यानी इसे शॉर्ट में जो होता है शॉर्ट कोड में जो होता है BEE के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे
इसको जो होता है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो होता है बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट जो होता है आपके एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जो होता है आपके इस सब्जेक्ट के जो होता है ब्रांच से रिलेटेड, यानी ये जो होता है ब्रांच से रिलेटेड है, इसलिए दोस्तों आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम के डिस्ट्रैक्शन कोर्ट से जो होता है डिस्ट्रक्टिव कोर्ट से जो होता है और आपके फ्यूचर के जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो होता है, इसमें जो होता है आपके प्रैक्टिकल, वाइबा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं। और इसमें जो होता है 50 नंबर का जो होता है इसमें आपको प्रैक्टिकल और वाइबा होता है, और जो होता है 50 नंबर में इसमें जो होता है और 50 नंबर का रिटन एग्जाम कराया जाता है। यानी कि टोटल जो होता है आपको इसमें जो होता है कुल मिलाकर जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपको जो होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जो होता है कुछ बुक अगर लेना है तो सार्थक जो होता है या एशियन पब्लिकेशन का ही लेनी है। अगर आप अपनी स्टडी जो होता है अगर आप अपने स्टडी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अदरवाइज अगर आपके पास जो होता है ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला जो हम लोग का है यानी डिप्लोमा जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो होता है 4th नंबर पे जो हम लोग का है यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग जो होता है बेसिक ऑफ मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग होता है। इसे जो होता है शॉर्ट फॉर्म में जो होता है BMC के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो होता है इसको आपको जो होता है पढ़ना होता है। इसमें जो होता है आपको मैकेनिकल और सिविल के जो होता है बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जो आपके एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो होता है और आपके फ्यूचर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें आपको जो होता है प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराया जाता है। इसमें जो होता है 50 नंबर का जो होता है आपको रिटन एग्जाम, इसमें जो होता है 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है, और जो होता है 50 नंबर का इसमें जो होता है रिटन एग्जाम कराया जाता है। यानी इसमें जो होता है आपको, यानी इसमें आप टोटल मिलाकर जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिलाकर इसमें आपको 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो होता है यानी डिप्लोमा जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो होता है 5th नंबर पे जो होता है आपको एनालॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है का स्टडी करना होगा। अगर इसे जो होता है शॉर्ट फॉर्म में जो होता है AE के, यानी AE से जो होता है इसे कोड भाषा में बोला जाता है, यानी जो होता है ये एनालॉजिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इसमें जो होता है आपको पढ़ाया जाता है, यानी इसमें जो होता है आपको एनालॉजिक इलेक्ट्रिकल के बारे में बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। और आपके एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और आपके फ्यूचर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होता है आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, माना इसमें जो होता है आपको प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं। और इसमें जो होता है आपका 50 नंबर में जो होता है प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है, और इसमें जो होता है 50 नंबर में जो होता है रिटन एग्जाम कराया जाता है। इसमें जो होता है यानी कि जो होता है इसमें जो होता है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर जो दोनों को मिलाकर जो होता है इसमें 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। अगर इसका भी आप लोग को बुक चाहिए तो इसका भी आप लोग को सार्थक या एशियन पब्लिकेशन का बुक लेना है, अगर आप अपना जो होता है अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ओल्ड बुक है तो उससे भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो होता है, इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट और लास्ट जो होता है, यानी नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट का जो होता है स्टडी करने वाले होंगे। जो जनरल वर्कशॉप जो होता है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड होता है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड का स्टडी करने वाले हैं। जो कि दोस्तों जैसा कि आपने जो था जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जो था जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का जो है पढ़ा था, जैसे आपने जो था उसमें प्रैक्टिकल फाइल बनाया था और एग्जामिनर आया था, जो था एग्जामिनर उसी के बेस पर जो था आप लोग को नंबर दिया था। सेम उसी तरीके से जो था इसमें भी आप लोग को जो था प्रैक्टिकल फाइल बनाना है और वाइवा देना है, और अगर फाइल बनाना है और उसी के बेस पर जो होता है आपको जो होता है इसमें जो होता है नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है टोटल आप लोग को जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के जो होता है न्यू सेशन 2024 से 25 में जैसे जिसमें आप लोग को टोटल 6 सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा। और दोस्तों आपको जो होता है बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट का जो होता है लेटेस्ट रिलेटेड होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो होता है डाउट अगर हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर का न्यू सिलेबस जो होता है न्यू सेशन 2024 से 25 के बारे में जो होता है इन्फॉर्मेशन आप लोग को बहुत यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।